अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की वीकली फोरकास्टिंग जो कि होगी 23 ऑफ दिसंबर से लेके 27 ऑफ दिसंबर 2024 तक के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अपकमिंग वीक में मार्केट का जो है वो एक मेजर ट्रेंड क्या रहने वाला है। फर्दर हमारे पास कौन कौन से वो एरियाज होंगे जहां से हम बाइंग और सेलिंग करके एक हैंडसम अमाउंट ऑफ जो है वो प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर तो हम अपने प्रीवियस फोरकास्ट की बात करें, हमारे प्रीवियस वीकली एनालिसिस की, तो वो हमने यहाँ से किया था जब मार्केट के हमारे पास यहाँ पर 13 ऑफ दिसंबर की हमारे पास वीकली क्लोजिंग थी। हमने उसमें ये चीज़ डिस्कस की थी कि हमारे पास यहाँ पर कुछ एरियाज बन रहे हैं, अगर तो मार्केट इनका ब्रेकआउट नहीं करता और हमारे पास 2635 के एरिया का ब्रेकआउट हमें मिलता है तो फर्दर हमारे पास जो प्राइजेस हैं वो 2580 तक हमें बेरिश जाते हुए नज़र आ सकती हैं। और लास्ट वीडियो में ही हमने ये चीज़ भी डिस्कस की थी कि अगर मार्केट हमारे पास ये 66 वाला एरिया का ब्रेकआउट हमें करती है तो फर्स्ट टारगेट जो है वो हमारे पास 2675 आएगा यहाँ तक, और उसके बाद हमारे पास वापस से प्राइसेस जो है हमें 2700 तक जाते हुए नज़र आएंगी। तो उसके अकॉर्डिंग तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने वैसा ही सेम एग्जैक्ट मूव दिया है। मार्केट ने हमारे स्लो का ब्रेकआउट दिया और फर्दर हमारे पास मार्केट ड्रॉप हुई है। और हमने जिस तरह से अपने प्रीवियस एनालिसिस में एक अपना एरिया निकाल के रखा हुआ था, यहाँ पर कुछ और भी एरियाज थे जिनको मार्केट ने क्लियर ब्रेकआउट दे दिया था। हमारा ये एरिया था 2580 से लेके 2585 तक का 50 पिप्स का हमारा एरिया था, और यहाँ से हम जो है वो दोबारा से मार्केट में रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब फॉर द टाइम बीइंग मार्केट ने हमें इसका रिवर्सल एक दिया है, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अपकमिंग वीक जो है वो मार्केट किस तरह से रहने वाली है। तो सबसे पहले आप सबके साथ एक बात ही शेयर करता चलूँ कि जो अपकमिंग वीक है उसमें हमारे पास जो है वो क्रिसमस भी आ रही है और हॉलीडेज़ भी आ रही हैं, बैंक हॉलीडेज़ भी आ रही हैं। तो मार्केट के अंदर स्पेशली गोल्ड के मार्केट में हमें इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिल सकती। मार्केट मूव करेगी लेकिन कंपैरेटिवली हम अगर पिछले अपने वीक्स की बात करें तो उन वीक्स की निस्बत मार्केट जो है वो हमारे पास बहुत ही स्लो जो है वो मूव करते हुए नज़र आएगी। ठीक है, अगर तो मैं अपने फॉरेक्स फैक्टर के ऊपर जाके देखता हूँ तो अगर हम देखें तो यूएसडी की भी हमारे पास मंडे को ट्यूसडे को कोई भी स्पेसिफिक न्यूज़ नहीं है। इवन के वेडनेसडे वाले दिन जिस दिन हमारे पास क्रिसमस है उस दिन हमारे पास टोटली जो है वो सारे ही बैंक हॉलीडेज़ आ रही हैं। ठीक है, हॉलीडेज़ आ रही हैं तो हमारी जो हॉलीडेज़ हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं अपकमिंग वीक के अंदर। तो मार्केट के अंदर कोई इतना बड़ा मूव जो है वो नहीं आएगा। हाँ, मार्केट जो है वो स्लोली मूव कर सकती है और हमारे जो एरियाज़ हैं इन्हीं के अंदर से हम बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। एंड फॉर द अपकमिंग वीक मार्केट हमें रेंज के अंदर नज़र आ सकती है। ठीक है, मार्केट हमारे पास अपना एरिया रख के मैक्सिमम जो इसकी रेजिस्टेंस बन सकती है वो बन सकती है 2650 की, और अगर मार्केट जो ड्रॉप करता है तो हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस हमें 2580 के ही रेजिस्टेंस के अंदर, यानी कि तकरीबन $70 का एरिया बन रहा है। तकरीबन इसी के अंदर मार्केट जो है हमें रेंज करते हुए नज़र आ सकता है। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर हम बाइंग और सेलिंग तो करेंगे। तो इसके अंदर हम अपने कुछ एरियाज देख लेते हैं, बट फॉर यू गाइस हम जो है वो कंपैरेटिवली कम जो है वो ट्रेड्स करेंगे। ठीक है, इतने ज़्यादा ट्रेड्स जो है वो मार्केट के अंदर रिकमेंडेड नहीं है इस अपकमिंग वीक के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास अगर तो मैं बाइंग और सेलिंग के एरियाज़ की बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक बाइंग के जोन जो अवेलेबल है। हमारे पास एक ये जोन अवेलेबल था 2618 से लेके 2620 का, जहाँ से मार्केट ने हमें एक मूव दिया है। इसके बाद अगर तो ये एरिया हमारे पास ब्रेकआउट होता है तो हमारे पास नेक्स्ट जो एरिया निकलेगा वो निकलेगा 2611 से लेके 2614 का एरिया। ठीक है, 11 से 14 का एरिया तकरीबन 30 पिप्स का हमारा ये एरिया बनेगा। इस एरिया के भी ब्रेकआउट के बाद हमारे पास जो बॉटम पे एरिया बनेगा वो बनेगा हमारे पास 2603 से लेके 2606 का एरिया भी हमारे पास तकरीबन 30 पिप का हमारा एरिया बनेगा, जहाँ से जो है हम वो बाइंग मार्केट के अंदर दोबारा से देख सकते हैं। और इन केस अगर तो ये एरियाज हमारे पास ब्रेकआउट होते हैं तो फर्दर हमारे पास बाइंग हम इस एक इतनी जगह में से जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, अगर इसको मैं और कंसाइज और करेक्ट करूं तो ये हमारे पास एक इतना एरिया जो है वो बन सकता है। ये इस एरिया की लिक्विडिटी को लेने के बाद मार्केट में इस जोन से जो है वो मूव देते हुए जा सकते हैं। ये जो एरिया बनेगा वो बनेगा 2596 से लेके 2599 का एरिया। ठीक है, तकरीबन ये भी हमारा जो है वो 30 पिप्स का एरिया बन रहा है टुवर्ड्स बाय साइड। अब फॉर द अपकमिंग वीक अगर तो मार्केट हमारे पास इन एरियाज के ऊपर से हमें रिस्पेक्ट देती है तो मार्केट हमारे पास फर्दर बुलिश ही जाते हुए नजर आएगी। इन एरिया से जो है हम फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो बाइंग की करेंगे हमारे पास 2630 और उसके बाद 2645 के टारगेट तक के लिए। ठीक है, 2645 तक 50 तक हमारे पास अपकमिंग वीक में मार्केट हमें बुलिश जाते हुए नजर आ सकता है।
ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास जो मेजर सेलिंग के एरियाज रहने वाले हैं वो हमारे पास सेलिंग एक ये एरिया रहेगा। ये जो एरिया है वो है 2635 से लेके 2638 का एरिया। ठीक है, इस एक इतने एरिया से हम सेलिंग मार्केट के अंदर देख सकते हैं। और फर्दर हमारे पास जो है टॉप पे एक एरिया अवेलेबल है। ये जो एरिया है वो है 2641 से लेके 2645 का एरिया। ठीक है, तो फॉर द अपकमिंग वीक हमारे पास यही दो सेलिंग के एरियाज चलेंगे। इनके अलावा हमारे पास ये ऊपर भी कुछ सेलिंग के एरियाज अवेलेबल हैं जहाँ से मार्केट हमें प्रीवियसली जो है वो मूव दे के जा चुकी है। तो अब इन एरियाज़ के ऊपर हम इतना ज़्यादा रिलाय नहीं कर सकते, बट स्टिल हमारे पास जो है वो एरियाज़ अवेलेबल है। हम इस एक इतने एरिया के ऊपर जा सकते हैं। ये जो एरिया है वो है 2651 से लेके 2655 का एरिया। तकरीबन ये हमारा 40 पिप्स का एरिया बन रहा है। 51 से 55 के एरिया के अंदर से हमारे पास जो है वो एक सेलिंग की रिट्रेसमेंट आ सकती है दोबारा से 30 तक की। ठीक है, अगर तो हमारे पास मार्केट इन किसी एरिया के अंदर से बोले जाती है तो हमारे पास दोबारा से 50 तक आती है। 51, 52, 53 से मार्केट रिवर्सल लेके 35, 30 के दरमियान से दोबारा हमें फिर इस तरह से एक बुलिश सिनेरियो देते हुए नज़र आ सकती है। तो ये जो मूव है ये हमारे पास उस सिनेरियो में बन सकता है इन केस मार्केट हमारे पास ये वाला एरिया ब्रेकआउट नहीं करे और अपने इस किसी एरिया के अंदर से जो है बुलिश जाए, तो फिर हमारे पास यहाँ से रिट्रेसमेंट नज़र आ सकती है और इस यहाँ से इस एक जगह से हमारे पास एक सेलिंग का मूव जो है वो नज़र आ सकता है। ठीक है, तो अपकमिंग वीक में हमारी मार्केट इस तरह से परफॉर्म करते हुए हमें नज़र आ सकती है। बाकी जिस तरह की आप सबको पता है कि हम जो है वो डेली एनालिसिस करते हैं, डेली अपडेट्स अपनी शेयर करते रहते हैं यूट्यूब के चैनल के ऊपर। तो इंशाल्लाह ताला अपकमिंग वीक में जो कुछ भी हो रहा होगा हम डेली एनालिसिस करेंगे। कोई अगर हमारा सिनेरियो फेल होता हुआ नज़र आएगा तो हम उसको देखकर उसके ऊपर भी जो है वो बर वक्त जो है वो वीडियो अपलोड कर देंगे। और आप सबके लिए एक मेजर अपडेट भी जो है वो इस वीडियो में है, जो कि है कि बेसिकली आप सबको याद होगा कि हमारा जो है वो एक टेलीग्राम का सिग्नल ग्रुप भी है जिसके अंदर हम जो है वो डेली के 3 to 5, 2 to 3, 4 सिग्नल जो है वो देते हैं। मिनिमम हम 2 to 3 सिग्नल जो है वो गोल्ड के ऊपर डेली के हम देते हैं उसके अंदर। और हमारा जो उस सिग्नल ग्रुप में टारगेट होता है वो डेली जो है वो अप्रॉक्स लाइक 70 पिप से लेके 120 पिप्स तक का हमारा जो है वो उस ग्रुप के अंदर टारगेट होता है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम एवरी डे जो है वो अचीव कर लेते हैं। और फर्दर इसके अंदर जो वीकली प्रॉफिट टारगेट्स हमारे थे वो थे 400 पिप्स से लेके 500 पिप्स के। तो अगर तो मैं उसकी बात करूँ टेलीग्राम सिग्नल ग्रुप की, आप लोगों को याद होगा जो प्रीवियस हमारे एनालिसिस की वीडियोस थी मैं उसमें अपडेट करता रहता था। तो जो हमारा टेलीग्राम का सिग्नल ग्रुप था इसमें अगर हम देखें तो 5 दिसंबर वाले दिन एक ही सिग्नल दिया है, 4 दिसंबर वाले दिन भी एक ही सिग्नल दिया हुआ है। ये जो टेलीग्राम का ग्रुप था ये हमारा फॉर सम रीजंस जो है मैं इसमें एक्टिव नहीं था, मैं ट्रेड्स नहीं दे रहा था। तो इंशाल्लाह ताला अपकमिंग वीक से मंडे वाले दिन से इस टेलीग्राम सिग्नल ग्रुप में भी हमारे जो है वो ट्रेड्स मैं देना शुरू कर दूंगा। मैं अपनी कुछ चीज़ों में मसरूफ़ था, अपनी कुछ मसरूफियत में मसरूफ़ था, जिसकी वजह से मैं प्रॉपर जो है वो मार्केट पे बैठ के स्क्रीन पे बैठ के सेटअप पे बैठ के ट्रेड्स नहीं दे पा रहा था। इस ग्रुप के अंदर हमारे पास ऑलरेडी 59 सब्सक्राइबर्स हैं जिनके अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पॉजिटिव रिव्यूज़ भी अवेलेबल हैं। ठीक है, ये जो सब्सक्राइबर्स हैं इनसे भी एक मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ी जो है वो चार्ज की जाती है और इस ग्रुप की भी एक मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ी है जिसको पे करने के बाद ही आपको इस सिग्नल ग्रुप के अंदर जो है वो ऐड किया जाएगा। तो जो भी इस सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है वो मुझे मेरे व्हाट्सअप के नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। मेरा व्हाट्सअप का नंबर आपको जो है वो टिकटॉक की बायो में और यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जितने भी मेंबर्स इस टेलीग्राम के सिग्नल ग्रुप में ऐड हैं फॉर द अपकमिंग वीक उनसे मैं 1 रुपया भी चार्ज नहीं करूँगा। अपकमिंग वीक में वो प्रॉफिट कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ उनके लिए है जो पहले से ही इस ग्रुप के अंदर 59 मेंबर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, वो इसमें ट्रेड करें, सिग्नल्स पे ट्रेड करें, प्रॉफिट अर्न करें। ठीक है, उसके बाद जो अपकमिंग वीक होगा उस वीक के अंदर आपको जो है वो इसकी सब्सक्रिप्शन फ़ी जो है वो रीन्यू करवानी पड़ेगी। जो भी सब्सक्राइबर इसकी रीन्यू फीस नहीं करवाएगा उसको जो है वो ग्रुप से किक कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग भी इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर तो मैं मेन अपने ग्रुप की एक बात बताऊं तो हमारे जो स्टॉप लॉसेस होते हैं वो मैक्सिमम 20 पिप्स के स्टॉप लॉस होते हैं, इससे बड़ा स्टॉप लॉस मैं नहीं देता। ठीक है, आप किसी भी एरिया पे देखें, अगर तो हम इस ट्रेड की भी बात करें 2644 43 से जो है वो बाय कर रहे हैं और 42 का सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्टॉप लॉस है। और आप देख सकते हैं वहाँ से हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा एक जो है वो मूव मिल रहा है और हमारा जो टीपी फर्स्ट है वही हमारा जो है वो 47 पे है, यानी कि 30 पिप्स का हमारा जो है वो टेक प्रॉफिट फर्स्ट होता है। ठीक है, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो जो है वो इस ग्रुप में हमारा बहुत अच्छे से ही मेंटेन रखा जाता है। बाकी फॉर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अपकमिंग वीक में हमारा जो सिग्नल ग्रुप है वो भी एक्टिव जो है वो कर दिया जाएगा। ठीक है, और लाइव
स्ट्रीमिंग भी हम करना स्टार्ट कर रहे हैं अपकमिंग वीक से ही यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब चैनल की अगर तो मैं बात करूं तो जैगम एफएक्स इनसाइट्स, काफ़ी लोग आप में से उसको जानते होंगे। बेसिकली मेरा यूट्यूब का चैनल है, वहाँ पे इंशाल्लाह ताला मंडे टू फ्राइडे हम वीक में 5 डेज जो है वहाँ पर एक सेशन के अंदर 2 से 3 घंटे की डेली की जो है वो लाइव स्ट्रीम अब से किया करेंगे। ठीक है। तो फर्दर अभी जो गोल्ड है, गोल्ड फॉर द अपकमिंग वीक, क्योंकि हमारे पास बैंक हॉलीडेज भी आ रही हैं, न्यूज़ जो है वो बहुत ही कम आ रही है, तो मार्केट के अंदर हमें एक रेंज देखने को मिल सकती है। मे बी लाइक मार्केट हमारे पास इसी एक जगह के अंदर ही रेंज करे, इसी एक एरिया के अंदर ही रेंज करे। बाकी इंशाल्लाह ताला इनके ऊपर, मार्केट के ऊपर हम अपने डेली एनालिसिस में भी डिस्कशन जो है वो करते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। तो स्टे ट्यून रहने के लिए आप जो है वो टिकटॉक का अकाउंट जो है वो हमारा फॉलो करके रखिए, और जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करके रखिए। फर्दर इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है अपने डेली एनालिसिस के साथ मंडे की वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।